हम लोग आज क्लास 12 में एक्सरसाइज 7.5 को पढ़ने के लिए इंटीग्रेशन के द्वितीय मेथड यानी सेकंड मेथड का हम लोग यहाँ पर देखेंगे थ्योरी। फर्स्ट मेथड हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोग कुछ स्पेसिफिक फंक्शन का भी हम लोग इंटीग्रेशन ज्ञात करना सीख चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज द्वारा भी हम लोग उसमें समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन करना सीख चुके हैं। अब हम लोग इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट में हम लोग चलेंगे, वो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शन। आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे यानी कि इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे। इसमें हम लोग कुछ थ्योरी होता है, कुछ थ्योरी हम लोग देख लेते हैं, उस पर जो सूत्र होता है यानी कि बनाने के सारे तरीके थ्योरी में ही प्राप्त होते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहाँ पर उस क्वेश्चन को बनाने के सारे तरीके बताए जाते हैं, तो इसको हम लोग को पढ़ने से ये फायदा होगा कि हम लोग को क्वेश्चन बनाने में आगे एक्सरसाइज में कोई समस्या नहीं होगी और बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यदि कोई परिमेय संख्या px by qx यानी परिमेय फलन है, ध्यान दीजिएगा, परिमेय फलन का मतलब रेशनल फंक्शन px और qx चर x यानी वेरिएबल x में बहुपद यानी पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो जहां qx यानी न्यूमरेटर नॉट इक्वल टू 0, इसमें दो स्थिति होती है। पहला स्थिति है px by qx में px का घात qx के घात से कम हो, यानी कि px के मतलब न्यूमरेटर और qx के मतलब डिनोमिनेटर, यानी कि अंश का यानी कि न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से कम है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे रेशनल जो फंक्शन है इसको हम लोग प्रोपर बोलते हैं कि ये प्रोपर रेशनल फंक्शन है, और इस स्थिति में इसका समाकलन आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा किया जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं, आगे हम बताएंगे। अभी हम लोग पहले ये देखेंगे कि प्रोपर रेशनल जो फंक्शन है वो क्या है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर एक जैसे मान लीजिए कि x+2 बटा में हम लोग लिख रहे हैं x² + 1, ये हुआ आपका प्रोपर रेशनल फंक्शन, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x² + 1, ये प्रोपर रेशनल फंक्शन हुआ आपका, क्योंकि इसका जो पावर 2 है और इसका पावर 1 है, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका पावर अधिक है, इसलिए ऐसे परिमेय यानी कि फलन जो हमको प्राप्त होगा, ऐसे परिमेय फलन को हम लोग उचित परिमेय फलन या प्रोपर रेशनल फंक्शन कहेंगे। जैसे यहाँ पर भी आपको दिया गया है, इसका पावर क्या है, 0 है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। हम लोग जानते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल का पावर 0 होता है, इसका पावर 0 है, इसका पावर 2 है, तो ये पावर अधिक है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट में हम लोग चलते हैं कि px by qx। अब एक चीज पहले ये सुन लीजिए कि यदि क्वेश्चन मेरा इस रूप में दिया गया है, इस रूप में, तो हम लोग डायरेक्ट आंशिक वियोजन करेंगे यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल करेंगे। ठीक है, और यदि इस रूप में दिया है अभी जो हम पढ़ रहे हैं px बटा में qx, यदि px का घात qx के घात से बड़ा हो या बराबर हो, यदि न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर के इक्वल हो, या न्यूमरेटर का पावर जो होता है वो डिनोमिनेटर के पावर से बड़ा हो यानी कि ग्रेटर देन हो, तो उस स्थिति में उसे हम लोग विषम यानी इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और उसका समाकलन हम लोग कैसे करते हैं, तो उस इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को हम लोग प्रोपर रेशनल फंक्शन में हम लोग बदलते हैं। ठीक है, और बदलने के बाद जैसे इसका समाकलन होगा आंशिक वियोजन द्वारा, उसी तरह इसका भी समाकलन आंशिक वियोजन द्वारा हम लोग करेंगे यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल करेंगे। तो अब इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं x² + 1 बटा में x² - 3x + 2। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका पावर और इसका पावर सेम है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इसको हम लोग प्रोपर रेशनल फंक्शन में बदलेंगे। तो क्या करना पड़ेगा उसको बदलने के लिए, तो हम लोग को भाग देना पड़ेगा। तो देखिए जैसे हम बदल रहे हैं यहाँ पर x² - 3x + 2 से हम लोग भाग देंगे x² + 1 में, तो देख लीजिए एक बार में जाएगा, तो क्या होगा x² - 3x + 2 हम लोग घटाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये 3x पहले लिखेंगे, और ये 1 प्लस में है 2 माइनस में है तो -1 हो गया। ठीक है, तो जो ये हमको कोटिएंट यानी भागफल प्राप्त हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, इसको दो पार्ट में हम लोग बदल देंगे, और जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है उसको यहाँ पर लिखेंगे 3x - 1, और जिस चीज से हम लोग भाग दिए हैं यानी कि यहाँ पर जो लिखे हुए हैं उसको हम लोग इसके पट्टा में लिखेंगे x² - 3x + 2। इस रूप में जब बदलेंगे तो अब देखिए इसका पावर इसके पावर से अधिक हो गया, तो ये प्रोपर रेशनल फंक्शन में बदल चुका है, यानी कि इम्प्रॉपर को हम लोग प्रोपर में ऐसे नहीं बदलेंगे। जब भी हमारा क्वेश्चन इस टाइप का आएगा उसे हम लोग बदलेंगे। यदि मान लीजिए कि इसको हम कोई दूसरा फलन px ले लेते हैं,
और ये जो हमारा फंक्शन है, ये तो फंक्शन है नहीं, ये बदल चुका है, तो हम भी बदल देंगे इसको। p को हम लोग p1x कर देते हैं यदि, और नीचे वाला तो सेम है, नीचे वाला जो पहले था क्वेश्चन में वही इसमें भी है, तो हम लोग उसको qx ही लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रेशनल फंक्शन हम लोग px बटा में qx लिखे हुए हैं। तो यदि हम लोग px बटा में qx को इस रूप में चेंज कर लेते हैं, देखिए यानी इसका मतलब क्या हुआ कि px बटा में qx को हम लोग चेंज किए हुए हैं किस रूप में, tx प्लस p1x बटा में qx, इस रूप में हम लोग अब चेंज करेंगे। और तब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब जब इंटीग्रेशन होगा तो फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन तो जो हम लोग पीछे पढ़े हैं उसी पे आधारित होगा, और सेकेंड पार्ट का जो इंटीग्रेशन होगा वो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल करने के लिए हमारे पास उसके कुछ रूप है, फॉर्म्स है, इस फॉर्म्स के अनुसार ही हम लोग उसको वियोजन करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन बनाते वक्त हम लोग सीखेंगे। कुछ ऐसा भी चीज होता है जिसको लिख नहीं सकते हैं हम लोग, लेकिन बनाते वक्त उसका उपयोग करते हैं ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। इसलिए वो जब क्वेश्चन बनाने के समय हम लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे उस समय वो सारे मेथड आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। और यदि मान लीजिए कि px बटा में qx बराबर हमको, यदि मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि दिया है x³ -1 और बटा में हमको दिया है x² + 1, तो हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं कि इसका पावर, डिनोमिनेटर का पावर 2 है और न्यूमरेटर का 3 है, तो अधिक है, तो ये भी इम्प्रॉपर हुआ। तो इस इम्प्रॉपर को हम प्रॉपर में चेंज करें, कैसे करेंगे, तो हम लोग इससे उसमें भाग देंगे, तो x² + 1 से हम लोग भाग देंगे x³ -1 में, ठीक है। तो x³ -1 में हम लोग कितना बार में जाएगा, x बार में, क्या होगा x³, ठीक है, और फिर प्लस x हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो -x -1 मिला, मिस में से माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा -x + 1। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देखिए जो क्वोटिएंट है पहले लिख लीजिए, फिर प्लस जो रिमाइंडर है उसको लिखिए -x + 1, और बटा में हम जिस चीज से भाग दिए हैं उसको लिख लेंगे। अब देखिए अब हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर में बदल चुका है, इम्प्रॉपर को प्रॉपर में बदलेंगे। ये ध्यान रखना है आप लोग को कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल करेंगे तो पहले हम लोग पहचानेंगे कि वो रेशनल जो फंक्शन दिया गया है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर यदि दिया गया है तब तो ठीक है, उसका हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल कर लेंगे इसके अनुसार, और यदि नहीं है तो उसको पहले प्रॉपर में बदलेंगे और तब जाकर के हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग, यही दो स्थिति हमको मिलेगी क्वेश्चन की, ठीक है। अब देखिए इसमें परिमेय फलन का रूप दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर इस रूप का कैसे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल करेंगे उसका दिया गया है, यानी कि आंशिक वियोजन जिसको बोला जाता है। तो देखिए पहला है px + q बटा में x - a × x - b, यदि इस रूप का है तो हम लोग a/x - a + b/x - b लिखेंगे। तो ये फॉर्म जो है वो आपका है 2x + 3 के रूप में, और नीचे यदि मान लीजिए दिया गया है x + 1 × x + 2, ठीक है, या x - 1 उसी रूप में सेम टू सेम लिखते हैं, तो ये फॉर्म इस फॉर्म के रूप में है। तो हम लोग इसके बराबर क्या लिखेंगे, a बटा में x - 1 प्लस b बटा में x - 2, और हम लोग a और b को हम लोग ज्ञात करते हैं और फिर a और b का मान यहाँ पर ले आके रखते हैं और तब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे पीछे वाले एक्सरसाइज में हम लोग एक फॉर्म पढ़े हुए थे, अंश बराबर न्यूमरेटर बराबर a × d dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, उस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग जैसे बनाए थे a और b का मान वहां पर जैसे निकाल रहे थे, उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग a और b जो कांस्टेंट है इसका मान हम लोग निकालेंगे और फिर इसको अलग अलग करके हम लोग समाकलन कर लेंगे, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर भी करना है। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन 2x + 3 ना होकर के केवल 3 होता तो भी ये इसका फॉर्म यही होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी इसी फॉर्म में है और इसका भी वियोजन हम लोग इसी प्रकार से करेंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा पहचानने में जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, साथ साथ चलेंगे तो एक साथ ज्यादा सारा चीज बताना संभव नहीं होता है। जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं उस समय सारा चीज क्लियर होते जाता है, और उसको यदि आपको जानकारी नहीं है तो साथ साथ नोट भी कर सकते हैं हम लोग। बहुत ऐसा सारा चीज होता है जिसको बोला तो जाता है लेकिन लिखवाया नहीं जाता है, तो वो आपकी यदि समस्या है तो आप उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 5 है हमारा रूप। दूसरा रूप है कि यदि अंश वही हो और यदि हर a - b जो होल स्क्वायर के रूप में हो तो उसका कैसा वियोजन करेंगे, तो देख लीजिए a बटा में x - a यानी कि उसका मूल रूप लिखेंगे और फिर b बटा में x - a का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी कि जो हम लोग ट्रांसफॉर्म किए हैं स्क्वायर के रूप में वो लिखेंगे। ऐसा यदि क्वेश्चन है तो देखिए a/x - a प्लस b/x - b प्लस c/x - c के रूप में हम लोग उसको वियोजन कर लेंगे, यानी कि तोड़ लेंगे।
फिर उसी तरह यदि इस रूप में होगा तो ऐसे लिखेंगे। पांचवा फॉर्मूला यह है कि यदि ऊपर आपका पॉलिनोमियल है, नीचे भी इस प्रकार का यदि पॉलिनोमियल दिया गया है कि एक लीनियर है और एक यदि क्वाड्रेटिक है, और ये ऐसा क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसका गुणनखंड हम नहीं कर सकते हैं, यानी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं, उस स्थिति में हम लोग इस रूप का प्रयोग करेंगे और ऐसे वियोजन करेंगे। x बटा में a बटा में x माइनस a, फर्स्ट जो हम लोग को फैक्टर मिला हुआ है उसको लिख लेंगे, और जो सेकंड है हमारा उसको उसके ऊपर हम लोग bx प्लस c यानी लीनियर करके लिखेंगे। यानी कहने का मतलब यह है इसको भी इम्प्रॉपर को यहाँ प्रॉपर बना करके लिखा है। आपके देखने का मतलब क्या हुआ, सबको प्रॉपर बनाया हुआ है, इम्प्रॉपर को प्रॉपर, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे देख लीजिए यहाँ पर x स्क्वायर पावर 2 है, नीचे का हम लोग गुणा करेंगे तो पावर 3 हो जाएगा। तो प्रॉपर तो है ही, ये प्रॉपर है तो प्रॉपर को तोड़ा है, यहाँ पर इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर को तोड़ा है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए इसी पांचों रूप को यदि हम लोग दिमाग में रखेंगे तो हमको नहीं लगता है कि एक्सरसाइज बनाने में दिक्कत होगा। चलिए देखते हैं अब हम लोग एक्सरसाइज 7.5। हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.5 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हम लोग को देखिए दिया गया है कि i बराबर x बटा में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये किस फॉर्म में है, हम लोग जो फॉर्म देखे वही फॉर्म है px प्लस q बटा में x माइनस a इंटू एक्स माइनस b के फॉर्म में है। और इसको हम लोग किस रूप में आंशिक वियोजन करेंगे, a बटा में x माइनस a प्लस b बटा में x माइनस b। चलिए अब तो क्वेश्चन यहाँ आ रहा है कि इसमें px प्लस q है, इसमें q नहीं है तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें px को हम लोग यहाँ पर p को 1 ले लेंगे, q को 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 0, यानी कि x बचेगा। वही यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया गया है। यदि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो क्वेश्चन ये होगा कि यदि माइनस में होगा तब ना इस रूप में तोड़ेंगे, नहीं, इस रूप में दिया गया है, भले वो a जो है वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पर x माइनस a हो चाहे x प्लस a हो, इस दो गुणनखंड के रूप में यदि दिया गया हो तो उसको हम लोग ऐसे ही वियोजन करेंगे। ऊपर जो देखिए ये फॉर्म जो है, ऊपर यदि केवल आपका कांस्टेंट दिया है तो भी, केवल एक पद यानी कि वेरिएबल वाला जो चर वाला पद दिया है तो भी, उस स्थिति में हम लोग दोनों स्थिति में हम लोग इसी रूप में वियोजन करेंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर कि x बटा में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसका हम लोग वियोजन करेंगे इस रूप में। तो a बटा में क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस 1 पहला जो मेरा फैक्टर है, और b बटा में दूसरा फैक्टर को हम लोग लिखेंगे x प्लस 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना है, हम लोग को इस क्वेश्चन को इसी रूप में चेंज करना है, यहाँ पर हमको a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसी को यहाँ करके लिखेंगे x बटा में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, x प्लस 1 इंटू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों जो साइड है हम लोग का LHS और RHS, दोनों साइड के हम लोग इक्वेटिंग यानी कि तुलना करेंगे। तो इसका जो डिनोमिनेटर है और इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग अंश को जो सेम है उसको छोड़ देंगे, अंश को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, x बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। इसको हम लोग कर देंगे 1। और ध्यान दीजिए कि आपके बुक में भी एक मेथड दिया गया है, उसमें क्या किया गया है हम समझा देते हैं, हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। आपके बुक में दिया गया है कि इसमें जो वेरिएबल है और इसमें जो वेरिएबल है दोनों को हम लोग एक साथ रखेंगे, और इसमें कांस्टेंट और इसका कांस्टेंट को एक साथ रखेंगे, यानी कि सजातीय को हम लोग एक साथ कर लेंगे। और तब दोनों पक्षों से समान पदों की यानी कि सेम जो टर्म्स है उसके मल्टीपल का हम लोग इक्वेटिंग यानी तुलना करते हैं। तो उस स्थिति में हम लोग को a और b का मान प्राप्त होता है, वहां से समीकरण मिलता है, उस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तब a और b का मान मिलेगा, ठीक है। तो तुम्हारी किताब का, आपकी किताब का चीज है वो आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर एक दूसरा तरीका बता देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो फैक्टर हमको मिला हुआ है इस फैक्टर के दोनों फैक्टर का हम लोग शून्य यानी 0 लिखेंगे। तो इसका शून्य क्या होगा -1 और इसका शून्य क्या होगा -2। शून्य का मतलब आप समझ रहे हैं, शून्य का मतलब 0 या रूट मूल हम लोग जो निकालते थे
इसके बराबर 0 करेंगे, x प्लस 1 के बराबर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -1, और इसके बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -2। वही -1 और -2 यहाँ पर लिखा गया है। हम लोग करेंगे क्या कि इसी दोनों मान को बारी बारी से हम लोग 1 में रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू -1 पर 1 से, तो चलिए -1 यहाँ भी x से रखिए। यहाँ पर जब हम लोग -1 रखेंगे तो -1 + 2 + 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि a का मान हमको मिल गया। और x इक्वल टू -2 पर 1 से, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर -2 लिखेंगे, यहाँ पर -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा, तो जो 0 हो जाएगा उसको छोड़ देंगे, उसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे। यहाँ पर b है तो -2 रखेंगे तो -2 + 1 -1 हो जाएगा, -1 में b से गुणा करेंगे तो -b हो जाएगा, तो हमको b बराबर क्या मिल गया, 2। ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग कितना आसानी से a और b का मान ज्ञात कर चुके हैं, कोई समस्या नहीं है। और आगे जितने भी क्वेश्चन है सारे को हम लोग इसी मेथड से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान रखिए, हमको नहीं लगता है कि कहीं दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो अब a और b का मान हम लोग यहाँ रखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर चूंकि x by x + 1 इंटू x + 2 बराबर a की जगह पर a का मान रखिए -1 बटा में x + 1 प्लस 2 बटा में x + 2, ठीक है ना। यहाँ a और b का मान रख चुके हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग अब इंटीग्रेशन लिखेंगे, इंटीग्रेशन बराबर x बटा में x + 1 इंटू x + 2 dx, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग वही ये लिख देंगे मान यहाँ पर x + 1 + 2/x + 2 dx। अब ध्यान दीजिए कि हम लोग आंशिक वियोजन में क्या करते हैं, हम लोग आंशिक वियोजन में क्वेश्चन को हम लोग समाकलन योग्य बनाते हैं, उसको 2 भागों में या 3 भागों में, यदि उसका हर का फैक्टराइजेशन 2 गुणनखंड 2 फैक्टर के रूप में हो तो 2 भागों में, 3 फैक्टर के रूप में हो तो 3 भागों में उसको अलग अलग बदल करके हम लोग समाकलन योग्य बनाते हैं और उसका समाकलन करते हैं। यही आंशिक भिन्न में होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि यदि आंशिक भिन्न में हम लोग a और b का मान हम लोग ऐसे ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या हम लोग आंशिक भिन्न में डायरेक्ट इसके बराबर इसको नहीं लिख सकते हैं। इसको जब हम लोग दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों का योग इसी के बराबर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसी क्वेश्चन को हम लोग 2 भागों में तोड़ेंगे, समाकलन योग्य बनाएंगे। तो इसके भी एक और अन्य तरीके हैं जिसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना हमको लिखना नहीं पड़ेगा। जो यहाँ से हम लोग यहाँ तक लिखे हुए हैं ये नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। क्या करेंगे, -1 बटा में x + 1 dx, इसमें माइनस है तो माइनस को बाहर कर देंगे। फिर उसके बाद प्लस, उसमें 2 कांस्टेंट है, बाहर करेंगे, क्या मिलेगा 1/x + 2 dx, ठीक है ना। हम लोग इसका समाकलन करेंगे और हम लोग जानते हैं कि ये 1/x के रूप में है तो log x होगा, तो -log x + 1, ठीक है, प्लस 2 log x + 2, ठीक है ना, प्लस c। या तो हम लोग ऐसे ही आंसर छोड़ देंगे, ये आंसर हो जाएगा, या लॉग में है तो इसको ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं। पहले इसको लिख रहे हैं तो लॉग हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि n log m बराबर क्या होता है, log m/n। इसी सूत्र का हम प्रयोग किए हैं यहाँ पर। तो इधर 2 है तो पावर में चला जाएगा, जब पावर में चला जाएगा तो मापांक हट जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव से पॉजिटिव, यदि ये निगेटिव भी होगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो चुका है। और इसको हम बाद में लिखेंगे तो log x + 1 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस c। अब हम लोग इसको log m/n के रूप में भी लिख सकते हैं। log m - log n है तो log m/n, यानी कि x + 2 का होल स्क्वायर, और बटा में x + 1 हमको लिखना है। और x + 1 को हमको मापांक में लिखना है, तो केवल यहाँ पर भी हम लोग मापांक दे सकते हैं या पूरा का भी हम लोग मापांक यहाँ पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मापांक तो पॉजिटिव होता ही है। मापांक का मतलब मॉडुलस, तो ऊपर वाला का तो मॉडुलस पॉजिटिव ही होगा क्योंकि वो तो पॉजिटिव हो चुका है, और नीचे वाला का नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसका सेकंड मेथड देखिए, जो हम आपको बता रहे थे कि आपको इतना नहीं लिखना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होगी कि हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए x + 2 dx, इसको हम लोग
डायरेक्ट तोड़ेंगे। अभी देखिए ए का मान हमको -1 और बी का मान 2 मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो जोड़े हुए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं -x -2 प्लस 2x प्लस 2। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 खत्म हो जाएगा, -x में प्लस 2x जोड़ेंगे तो प्लस x हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाला के बराबर आ गया। अब इसमें से हम माइनस कमन कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इसमें से 2 कमन कर देंगे तो x + 1 हो जाएगा। अब देखिए तो बटा है x + 1 इंटू x + 2, यानी कि इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि जो हर में फैक्टर दिया गया है उसी फैक्टर के रूप में ऊपर a + b इंटू या a - b के रूप में हम लोग तोड़ेंगे, प्लस के रूप में। नीचे इंटू में है लेकिन ऊपर हम लोग प्लस के रूप में। देखिए यही चीज इसमें और यही चीज इसमें भी मिला हुआ है। ये सेम गुणनखंड, देखिए सेम गुणनखंड है लेकिन बीच में प्लस माइनस का चिन्ह है, यानी कि हम लोग उस रूप में तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद इससे भाग देकर के अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाग दे रहा है, इसमें हम इससे भाग देंगे तो x + 2 कट जाएगा, -1 बटा में क्या मिलेगा x + 1, फिर प्लस इसमें हम इससे भाग देंगे तो x + 1 कट जाएगा, 2 बटा में क्या मिलेगा x + 2 dx। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट बिना इसकी सहायता से। अभी हम लोग जो आंशिक वियोजन किए बिना उसके साथ, आंशिक वियोजन तो यहाँ पर भी हुआ है, आंशिक वियोजन यहाँ भी हुआ, लेकिन हम लोग जो प्रक्रिया वहां पर a और b को निकालने के लिए कर रहे थे वो हम लोग नहीं किए यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो -1/x + 1 dx और फिर 2 हम लोग निकाल लेंगे 1/x + 2 dx, ये मिल गया हमको। और यही चीज हमको इसमें भी मिला हुआ था यहाँ पर देखिए। तो इसके बाद का समाकलन तो इतना ही सेम लिखना है आपको, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी किताब में जो बनाया गया है, आपकी किताब में उसको भी हम लोग देख लेते हैं। थर्ड मेथड ध्यान दीजिएगा, ये तो होगा आप, इसके बाद अभी आपको बनाना है, यही 3 लाइन लिखना है ना, यानी सेम क्वेश्चन हमको प्राप्त हो गया। चलिए i बराबर हमको देखिए देख लेते हैं आपकी किताब वाला भी, x + 1 इंटू x + 2 dx। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a बटा में x + 1 इंटू x + 2 बटा बराबर होगा a बटा में x + 1 प्लस b बटा में x + 2। हम लोग इसको जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा a इंटू x + 2 प्लस b इंटू x + 1, ठीक है ना। अब देखिए इसका हर और इधर जो हम लोग लिखे हुए हैं इसका हर, दोनों का हर सेम है, तो हम लोग अंश बराबर अंश लिख लेंगे, यानी कि x बराबर a इंटू x + 2 प्लस b इंटू x + 1, ठीक है। इसको 1 करेंगे, 1 अब नहीं करना है क्योंकि जो आपकी किताब में मेथड दिया है वो हम बना रहे हैं। तो ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b, ठीक है ना। तो यहाँ पर ax और bx को हम लोग एक साथ रखेंगे तो a + b इंटू x हो जाएगा, और कांस्टेंट को हम लोग अलग रखेंगे तो 2a + b हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों पक्षों से समान पदों की तुलना करने पर, ठीक है ना। तो चलिए समान पद की हम लोग तुलना करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर इधर x का मल्टीपल a + b है और इधर x का मल्टीपल कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो हमको यहाँ पर क्या मिल गया a + b = 1। इक्वेशन हम लोग 1 कर देंगे इसको, और इसमें कांस्टेंट पद है 2a + b और इधर कांस्टेंट पद कोई नहीं है, तो कांस्टेंट पद को इधर हम लोग क्या मानेंगे 0, तो 2a + b बराबर हमको 0 मिलेगा। इसको कर देंगे हम लोग समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब हम लोग इसी दोनों समीकरण को हल करके a और b याद करेंगे, तो लिखेंगे 1 और 2 से। हल हम लोग रफ वर्ग में करेंगे 1 और 2 से, हम लोग रफ में करेंगे a + b = 1, 2a + b = 0। हम लोग घटाएंगे इसको, क्या मिला देखिए -a = 1, तो a बराबर क्या मिल जाएगा -1। चलिए फिर उसके बाद यही a का मान -1 इसमें रखेंगे तो b बराबर हमको 2 मिल जाएगा।
हम लोग ऐसे ए और बी का मान हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, समझ में आया। अब ए और बी का मान हम लोग यहाँ रखेंगे, तो लिखेंगे x बटा में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर a के जगह पर a का मान रख देंगे -1 बटा में x प्लस 1 प्लस 2 बटा में x प्लस 2। अब हम लोग इंटीग्रेशन लिखेंगे और लिखेंगे x बटा में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx, और तब इसका मान हमको प्राप्त है, यहाँ पर उसी को लिख लेंगे x प्लस 1 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 dx इक्वल टू -1 बाई एक्स प्लस 1 dx प्लस 2 हम लोग बाहर कर लेंगे 1 बाई एक्स प्लस 2 dx, ठीक है। वही सेम प्रोसेस देखिए, वही वाला मिल गया हमको, ये भी वाला यहाँ पर भी और वही चीज यहाँ पर भी, यानी कि तीनों मेथड में सेम आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको जिस मेथड से समझ में आ रहा है उस मेथड से आप लोग बनाइए। इसके बाद वाला आप लोग लिख ही सकते हैं ये वाला चीज, या हम लोग समाकलन लिख सकते हैं, एक लाइन लिखना है माइनस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 2 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस 3 हम लोग कर देंगे, या तो हम लोग यही आंसर छोड़ देंगे, या जैसे हम लोग यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किए थे उसी तरह आप लोग ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग 3 तरीके से बनाए हैं। उसमें जो फर्स्ट मेथड हम दिए थे वही मेथड आपके लिए आसान होगा। सेकंड मेथड जो हम बनाए थे उसमें थोड़ा सा आप लोग उलझ सकते हैं, लेकिन यदि अच्छी तरह से आप लोग समझ जाएंगे तो उसको भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आता है। ये नहीं उसमें लिखा गया होता है कि इंटीग्रेशन बाई पार्शियल कीजिए, और यदि दिया गया होता है इंटीग्रेशन बाई पार्शियल तो भी हम लोग उस मेथड से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट मेथड जो हम बनाए थे वही उसी मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो मेरा क्वेश्चन है इसका हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, किस सूत्र पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 बटा में एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है ना। और इसको हम लोग तोड़ेंगे, उसी आंशिक वियोजन करेंगे इसका, a बटा में एक्स माइनस 3 प्लस b बटा में एक्स प्लस 3, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हम लोग जोड़ लेंगे इसको, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, क्या मिलेगा, a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। अब हम लोग क्या करेंगे, अंश बराबर अंश कर लेंगे, क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है। हम लोग तुलना कर लेते हैं, तो 1 बराबर इसको कर लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 1 बराबर a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, इसको करेंगे 1। और अभी आप लोग को पता है कि जो हम लोग को यहाँ फैक्टर मिला हुआ है दोनों का हम लोग 0 ले लेंगे, इसका 0 होगा 3 और इसका 0 होगा -3, ठीक है ना। तो 3 सबसे पहले रखते हैं, लिखते हैं x इक्वल टू 3 पर 1 से, ध्यान दीजिएगा, तो 1 बराबर x बराबर 3 रखेंगे तो ये 3 3 6 हो जाएगा, तो 6 a होगा, और यहाँ पर 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे तो हमको a बराबर क्या मिल गया, या हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर 1/6, और x इक्वल टू -3 पर 1 से, तो चलिए -3 रखते हैं, तो 1 बराबर यहाँ पर तो नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे। यहाँ -3 रखेंगे तो -3 -6, और प्लस b से करेंगे तो -6 भी, तो b बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया, -1/6, ठीक है। यही मान हम लोग रखेंगे यहाँ पर, तब हम लोग लिखेंगे 1/x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर हम लोग लिख देंगे 1/6 बटा में x माइनस 3 प्लस -1/6 बटा में x प्लस 3, और तब हम लोग इंटीग्रेशन बराबर लिखेंगे 1/x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 dx इक्वल टू, इसमें हम लोग लिख देंगे 1/6 x माइनस 3 प्लस -1/6 बटा में x प्लस 3 dx। अलग अलग हम लोग कर लेंगे, तो इसमें 1/6 कांस्टेंट है, हम लोग अलग कर लेंगे तो 1/x माइनस 3 मिलेगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/6 इसमें से बाहर आ जाएगा, तो क्या मिलेगा 1/x प्लस 3 dx। समाकलन लिखेंगे 1/6 log x माइनस 3, फिर -1/6
log x प्लस 3 प्लस c 1/6 कॉन्स्टेंट कॉमन है इसमें, तो कॉमन भी हम लोग ले सकते हैं log x माइनस 3 माइनस log x प्लस 3 प्लस c इक्वल टू 1/6 log n माइनस log n के रूप में है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 3 बटा में x प्लस 3 प्लस c। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हम लोग इस तरह से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं 3x माइनस 1 बटा में x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। इसका आंसर विभाजन कैसे करेंगे? 3 देखिए 3 फैक्टर है, तो a बटा में इसको लिखेंगे, b बटा में इसको लिखेंगे, c बटा में इसको लिखेंगे। आपका जो फर्क है उससे मिला लेंगे हम लोग, तो a बटा में क्या मिलेगा x माइनस 1 प्लस b बटा में क्या मिलेगा x माइनस 2 प्लस c बटा में क्या मिलेगा x माइनस 3। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा एलसीएम x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है ना, चलिए तो a इंटू हमको क्या मिलेगा, इससे हम लोग इसमें भाग देते हैं ना, x माइनस कट जाएगा, ये दो बचेगा, इसके साथ लिखेंगे x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 प्लस b। कैसे जोड़ते हैं हम लोग, b के नीचे जो है उसको छोड़ दीजिए, बाकी दोनों को इसके साथ लिख दीजिए x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 प्लस c इंटू इसको छोड़ करके इन दोनों को लिख दीजिए x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। ठीक है, अब हम लोग अंश बराबर अंश करेंगे 3x माइनस 1 बराबर a इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 प्लस c इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। अब देखिए इसको 1 कर देंगे हम लोग। अब सोचिए कि यदि आपकी किताब में जो मेथड दिया गया है उसके तरह से यदि आप लोग बनाइएगा तो इसको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा और ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, बन जाएगा, ये हम नहीं बोल रहे हैं कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, लेकिन समय ज्यादा लगेगा, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। हम लोग जो बना रहे हैं इसका शून्य हम लोग निकाल लेंगे 0, तो क्या क्या मिलेगा 1 2 और 3। इसका 0 1, इसका 0 2 और इसका 0 3 मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले 1 रखेंगे x इक्वल टू 1 पर 1 से, तो चलिए तो 1 LHS में भी रखेंगे क्योंकि LHS में भी मेरा वेरिएबल है, तो 1 रखेंगे तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2। डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, ये ध्यान रखिएगा। तो 1 यदि इसमें रखेंगे तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा a इंटू माइनस 1, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो माइनस 2। ठीक है, तो कितना मिला, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a। अब देखिए, अब इसमें 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें भी 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे उसको, हम लोग को a का मान प्राप्त हो गया 1। चलिए फिर हम लोग अगला मान लेते हैं x इक्वल टू 2 पर 1 से, तो 2 रखेंगे तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो टोटल 0 कर देगा। यहाँ पर 2 रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा b इंटू 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 2 में से 3 जाएगा तो माइनस 1 क्या मिला माइनस b। तो हमको b बराबर क्या मिल गया, या b बराबर हम लोग लिख देंगे -5, क्योंकि यहाँ पर 2 रखिएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो छोड़ देंगे जो 0 होगा। और x इक्वल टू 3 पर 1 से, तो 3 जब रखेंगे यहाँ पर 9 माइनस 1 8 बराबर, इसमें 3 रखेंगे 0, इसमें भी 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा 3 माइनस 1 2, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 क्या मिलेगा 2c। तो c बराबर देखिए क्या मिल गया 4। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, ये मान यहाँ पर रखेंगे, लिखेंगे 3x माइनस 1 बटा में x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 बराबर a का मान रखिए 1 बटा में x माइनस 1 प्लस माइनस 5 बटा में x माइनस 2 प्लस 4 बटा में x माइनस 3। अब हम लोग इंटीग्रेशन में लिखेंगे इसको, तो क्या मिल जाएगा 3x माइनस 1 बटा में x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन में ही लिखेंगे 1 बाई x माइनस 1 प्लस माइनस 5 बाई x माइनस 2 प्लस 4 बाई x माइनस 3 dx। सबको अलग अलग करेंगे तो 1 बाई x माइनस 1 dx माइनस 5 1 बाई x माइनस 2 dx प्लस 4
1/x माइनस 3 dx। ठीक है, सबका समाकलन लिख लेंगे। क्या मिलेगा समाकलन देख लीजिए, यहीं पर पहले लिख देते हैं log x माइनस 1 माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3। यहां पर हम लोग ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं इसको पावर में करके, या इतना भी हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं। तो हम लोग इसको भी ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो आंसर है वो आंसर मिल चुका है। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 भी वही क्वेश्चन है जो सेम अभी क्वेश्चन नंबर 3 बनाए हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी प्रकार है, देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, x बटा में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर a बटा में x माइनस 1 प्लस b बटा में x माइनस 2 प्लस c बटा में x माइनस 3। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो एलसीएम हमारा क्या मिलेगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अभी पीछे वाला क्वेश्चन है कैसे हम लोग इसको जोड़े देख चुके हैं हम लोग। a के नीचे जो है उसको छोड़ देंगे, बाकी वाला इसके साथ लिखेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। हम लोग अंश को अंश के बराबर कर लेंगे, x बराबर क्या मिलेगा, a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इसको करेंगे समीकरण नंबर 1। क्या समीकरण मिलेगा इसका, जीरोस 1 2 3, तो 1 रखिए पहले, x इक्वल टू 1 पर 1 से 1 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए a इंटू 1 रखेंगे तो -1 और यहाँ पर -2, क्या मिलेगा 2a। तो a बराबर क्या मिल गया, देखिए 1/2। फिर x इक्वल टू 2 पर 1 से क्या लिखेंगे, देखिए 2 लिखेंगे यहाँ पर, 2 पर 0 हो जाएगा, ये 2 पर मिलेगा तो 2 माइनस 1 1 2 माइनस 3 -1 माइनस b। तो b बराबर हमको क्या मिला, -2 और x इक्वल टू 3 पर 1 से, ठीक है ना, 3 रखो यहाँ पर, तो देखिए 3 रखेंगे इसमें तो 0 हो जाएगा, इसमें भी 3 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इसमें 3 रखेंगे हम लोग 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1, कितना मिलेगा 2c। तो c बराबर हमको क्या मिलेगा 3/2। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखते हैं। क्या, चलिए परिमाण लिख लेते हैं, जो रूप में है पहले वो रूप हम लोग तैयार कर लेते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर a का मान हम लोग लिखेंगे क्या है 1/2 बाई एक्स माइनस 1 प्लस b का मान क्या है -2 बटा में x माइनस 2 प्लस c 3/2 बटा में x माइनस 3। चलिए अब हम लोग इंटीग्रेशन बराबर लिखते हैं x बटा में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx इक्वल टू हम लोग लिख देंगे यही जो फॉर्म ये हमको मिला हुआ है, x माइनस 1 प्लस -2 बटा में x माइनस 2 प्लस 3/2 बटा में x माइनस 3 dx। हम लोग सबको अलग अलग कर लेंगे, कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं, dx -2 इंटू 1/x माइनस 2 dx प्लस 3/2 क्या होगा 1/x माइनस 3 dx। समाकलन लिखिए 1/2 log x माइनस 1 माइनस 2 log x माइनस 2 प्लस 3/2 log x माइनस 3 प्लस c। यही हमारा आंसर होगा। इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसमें 1/2 है
इसमें 1/2 है, हम लोग 1/2 कॉमन कर लेंगे। फिर ये आपका हो जाएगा log x - 1, ये हो जाएगा 3 log x - 3, तो 3 आ जाएगा इसके पावर में, यानी कि log x - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर log m/n के रूप में तोड़ लेंगे और फिर उसके बाद इसके साथ करेंगे। लेकिन उतना हम लोग क्यों करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यदि ट्रांसफॉर्म करना है तो आप लोग कर भी सकते, हो सकता है कि आंसर उसी रूप में दिया गया हो। ठीक है, चलिए, तो ट्रांसफॉर्म करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि log के सूत्र पर करना है। यहाँ पर देखिए दूसरा पांचवा क्वेश्चन जो दिया गया है, हम लोग लिखेंगे इसको। पहले हम लोग चेंज कर लेंगे। देखिए 2x बटा में इसका हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो इसका फैक्टर होगा x + 1 इंटू x + 2। ठीक है ना, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, x इंटू x, x², 2x + x, 3x, 1 + 2, 1 इंटू 2 हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे x + 1 इंटू x + 2। ठीक है, चलिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग, a बटा में x + 1 प्लस b बटा में x + 2। हम लोग इसको जोड़ेंगे, क्या मिलेगा, a इंटू x + 2 प्लस b इंटू x + 1 बटा में x + 1 इंटू x + 2। ठीक है, चलिए अब हम लोग अंश बराबर अंश कर लेते हैं। 2x बराबर क्या लिखेंगे, a इंटू x + 2 प्लस b इंटू x + 1। हम लोग इसको कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या जीरो मिलेगा इसमें, 1 और 2, यानी कि -1 और -2। तो -1 रखिए, x = -1 पर 1 से, तो -1 रखेंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा, और यहाँ -1 रखेंगे तो 2 - 1 1 हो जाएगा, यानी a का मान हमको मिल गया। और x = -2 पर 1 से, चलिए, तो -2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4, और यहाँ -2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ -2 रखेंगे तो -2 + 1 -1 हो जाएगा। -1 में b से गुणा करेंगे तो -b, तो b बराबर में हमको मिल गया 4। अब हम लोग लिखेंगे वो जो हम लोग फॉर्म को तोड़ रहे थे उसी फॉर्म को लिखेंगे, x + 1 इंटू x + 2 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, a का मान रख देंगे -2 बटा में x + 1 प्लस b का मान हम लोग 4 रख देंगे, 4/x+। ठीक है ना, तब इंटीग्रेशन बराबर हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन बराबर वही क्वेश्चन जो मेरा है, 2x बटा में x + 1 इंटू x + 2 dx इक्वल टू में जो हमको ये फॉर्म मिला है उसको लिख लेंगे, x + 1 प्लस 4/x + 2 dx। अलग अलग कर लेंगे, -2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1/x + 1 प्लस 4 dx छूट रहा है, प्लस 4 1/x + 2 dx। क्या मिल गया, देखिए -2 log x + 1 प्लस 4 log x + 2 प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। या हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, देखिए कैसे, -2 इसमें से कॉमन कर लेंगे। यदि -2 कॉमन नहीं करना है तो पहले इसको लिख लीजिए, इसको 4 log x + 2, और इसके बाद इसको लिखिए -2 log x + 1। अब क्या करेंगे, तो इसमें पहले 2 कॉमन कर लीजिए, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 log x + 2 माइनस log x + 1 प्लस c, उसके बाद देखिए क्या मिल रहा है। ठीक है ना, क्या मिल रहा है, देखिए 2, ये हो जाएगा log x + 2 का होल स्क्वायर। तो अब ये मॉडुलस हट जाएगा, ये पीछे वाला 2 इसके पावर में हो गया, ये उसी तरह लिखेंगे log x + 1 प्लस c इक्वल टू, देखिए क्या मिला, log m - log m, log m/n, m आपका क्या है, x + 2 का होल स्क्वायर बटा x + 1। अभी और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इस 2 को भी उसके पावर में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा log, अब जब ये 2 इसके पावर में जाएगा तो ये मॉडुलस जो है वो हट जाएगा, ये मापांक क्या होगा, x + 2 का होल स्क्वायर बटा में x + 1 का होल स्क्वायर प्लस c, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, log x + 2 के पावर में 4 बटा में x + 1 का
होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस सी, यही हमारा आंसर होगा। यानी कि यदि ट्रांसफॉर्म करने को दिया है तो हमको नहीं लगता है कि आप लोग को दिक्कत होगा। लॉग वाला सूत्र आप लोग याद रखिए, log m माइनस log n बराबर log m बाई n, log n log m बराबर log m टू द पावर n। इसी सूत्र का लगभग ज्यादा प्रयोग इसमें होगा। ट्रांसफॉर्म जब हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे तो हो सकता है कि इस रूप में आंसर दे रहा होगा, तो आंसर के तो फिर में हमको रहना ही नहीं है, हमारा प्रोसेस सही है, जो मिला वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 7.5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक बना लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग अगले क्लास में बनाएंगे। इसमें इस क्लास में हम लोग जो थ्योरी पढ़े हैं उस थ्योरी पर आप लोग ध्यान दीजिए, और जो क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं इसी क्वेश्चन पे आधारित इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन है। यदि आप लोग से बन रहा है तो आगे भी बनाइए, अच्छी बात है। क्वेश्चन यदि आप लोग से बन जाएगा तो रिवीजन नहीं करना पड़ता है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।